डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन होम क्लासेस में एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं। मैं हूं प्रताप गौरे और आज हम 12th क्लास एजुकेशन का सेकंड यूनिट पढ़ने जा रहे हैं। सेकंड यूनिट हमारा है यहाँ पर फॉरगेटिंग, और जिनके लेखक हैं, लिखने वाले हैं रॉबर्ट हिंड। जी हाँ बच्चों, जैसे कि इस लेसन में यहाँ पर फॉरगेटिंग की बात की हुई है, फॉरगेटफुलनेस की बात की हुई है, जिसका मतलब होता है भूल जाना। पहले हम आथर के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, आप अपनी टेक्स्ट बुक से भी पढ़ोगे कि इन्होंने ये कहाँ पे बर्न हुए थे, बेलफास्ट में 1879 में। और इन्होंने अपनी तालीम हासिल करी थी रॉयल एकेडमिकल इंस्टीट्यूट एंड क्वींस कॉलेज बेलफास्ट से। तो ये एक न्यूज़ पेपर के एक जर्नल, जो पहले एक ये जर्नलिस्ट थे और एक एडिटर थे। जिस न्यूज़पेपर के वो एडिटर थे उसका नाम था न्यूज़ क्रॉनिकल। आप इसकी थोड़ी सी डिटेल पढ़ लोगे। उसके बाद जो इन्होंने समरी दी है लेसन के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। इन्होंने कहा कि जो फॉरगेटिंग है इज़ वन ऑफ द फेमस ऐसे ऑफ रॉबर्ट लिंड। इनकी एक ये बहुत ही फेमस ऐसे, इट इज़ फुल ऑफ हमर एंड फन। इसमें बहुत सारा मजाक और फन किया गया। इट हैज़ बीन सेलेक्टेड फ्रॉम आई ट्रेम्बल टू थिंक, मैं सोच कर ही काम चाहता हूँ। ये भी इनकी एक फेमस कलेक्शन ऑफ ऐसे है, उसमें से एक पैराग्राफ था फॉरगेटिंग। तो इन्होंने ये लिख के हमारी टेक्स्ट बुक में वहाँ से सिलेक्ट करा गया, चिनार सेकंड जो 12th क्लास की टेक्स्ट बुक है। द essay discloses the ideas about those persons who are in the habit of forgetting their things in the trains and other places. He also says that it's always not a curse but a boom in disguise. तो इन्होंने ये साफ साफ कहा कि भूल जाना ये एक बुराई ही नहीं, कहीं कहीं ये अच्छाई भी है। तो अब हम आगे लेसन पढ़ेंगे। आज हम थोड़ा सा कंप्लीट कर पाएंगे जितना, क्योंकि लंबी वीडियो अपलोड करना फ़िलहाल पॉसिबल नहीं है। 2G इंटरनेट स्पीड है यहाँ पे। तो अ लिस्ट ऑफ, पहले आप अपनी टेक्स्ट बुक सामने रख के पेन और कापी साथ में रखेंगे, क्योंकि मैं थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूँ इसलिए, क्योंकि यहाँ पे एक अगर ज़्यादा ड्यूरेशन की वीडियो बन जाती है तो फिर काफ़ी दिक्कत आती है अपलोड करने में। A list of articles lost by railway travelers and now on a sale at Great London Station has been published, and many people who read it has been astonished at the absent-mindedness of their fellows. तो मैं जल्दी जल्दी यह समझाना चाहूँगा जो भी है कि जब रेलवे ट्रेवलर्स अपनी चीज़ें सफ़र करते करते भूल जाते हैं तो उसके बाद उनकी एक लिस्ट बना के सेल के लिए रख दी थी। वो कहाँ पे रखी थी? ग्रेट लंदन स्टेशन था, रेलवे स्टेशन, वहाँ पे लिस्ट लगाई थी। जो चीज़ें यात्रियों ने, सफ़र करने वालों ने खो दी थी ट्रेन में, उसकी लिस्ट लग के फिर उनको बेचने के लिए वहाँ पे रखा गया था। और जो भी वो लिस्ट पढ़ता था वो हैरान हो जाता था कि लोग इतने भुलक्कड़ क्यों हैं, भूल क्यों जाते हैं भाई, एब्सेंट माइंडेडनेस इतनी क्यों है। उनके ही साथी ये चीज़ भूल जाते हैं। इफ़ स्टैटिस्टिकल रिकॉर्ड वर अवेलेबल ऑन द सब्जेक्ट हाउएवर आई अडॉप्ट rather it would be found that absent mindedness is common। कहता कि अगर इनका रिकॉर्ड भी पता चल जाए कि किसकी कौन सी चीज़ कहाँ पे, तो फिर भी मुझे शक होता है कि यार ये तो हर जगह कॉमन है, किसी एक ही आदमी की बात नहीं है, ये तो फॉरगेटफुलनेस कॉमन है। इट्स द एफिशिएंसी ऑफ ह्यूमन मेमोरी दैट कंपेल्स माई वंडर के माई वंडर। कहता कि ये भी एक इंसान की ही काबिलियत है, इंसान की मेमोरी की ही काबिल है, और यही मुझे मजबूर करती है सोचने पे, हैरान होने पे कि ये कैसी एफिशिएंसी है कि ये छोटी छोटी चीज़ें भी भूल जाती है। और आगे इसने ये मिसाल दी है कि जो आज का मैन है, मॉडर्न मैन रिमेंबर्स इवन टेलीफोन नंबर्स, ही रिमेंबर द एड्रेसेस ऑफ हिज फ्रेंड्स, ही रिमेंबर्स द डेट्स ऑफ गुड वांटेजेस, ही रिमेंबर्स अपॉइंटमेंट्स फॉर लंच एंड डिनर। कहता कि आज का आदमी सारे फ़ोन नंबर याद रखता है, एड्रेसेस अपने फ्रेंड्स के बिल्कुल याद है, और शराब की डेट, किस डेट पे कौन सी शराब बनी है वो भी याद रखता है। अपॉइंटमेंट्स, कब उसने दोपहर का खाना खाना और रात का कब खाना या खाया था ये भी उसको बराबर याद है, कब खाने जाना वो भी याद है। और उसकी जो मेमोरी है वो भरी हुई है हीरोज़ के नाम, एक्टर्स के, हीरोइंस के नाम, क्रिकेटर्स के, उसमें फुटबॉलर्स हैं, या कोई कत्ल कर देता है उसका नाम भी उसको बराबर याद रहता है। ही कैन टेल, आपको वो ये क्लियरली बता सकता है कि अगस्त में कैसा मौसम था,
और उस होटल का भी नाम बता सकता है। प्रोविजनल होटल मतलब जो उस प्रोंस का होटल था वहाँ का नाम, जहाँ पर उसने एक बहुत ही घटिया किस्म का खाना खाया था, वाइल्ड मील खाया था जहाँ पे, समर में। ये भी याद है एक मॉडर्न मैन को। इन हिज ऑर्डिनरी लाइफ अगेन ही रिमेंबर ऑलमोस्ट एवरीथिंग दैट ही इज़ एक्सपेक्टेड टू रिमेंबर। और अपनी डेली ज़िंदगी में वो हर वो चीज़ याद रखता है जो उसको याद रखनी चाहिए। कहते कि हाउ मैनी मैन इन ऑल लंदन फॉरगेट अ सिंगल आइटम ऑफ क्लोथिंग व्हेन ड्रेसिंग इन द मॉर्निंग। देखो कितनी प्यारी बात बोली है यहाँ पे, कि आपको लगता है कि लंदन में क्या कोई इंसान सुबह जब ड्रेस पहनता कोई एक चीज़ पहनना भूल सकता है या भूलता है? नॉट 1 in 100, 100 में से एक भी ऐसा नहीं मिलेगा जो कि एक चीज़ या शर्ट पहनना भूल जाए या शूज़ पहनना या ड्रेसेस में कोई भी ऐसी चीज़ पहनना भूल जाए। फिर आगे कहता परहैप्स नॉट 1 in 10,000, 10,000 में भी आपको ऐसा कोई शख्स शख्स नहीं मिलेगा, ऐसा कोई आदमी नहीं मिलेगा। हाउ मेनी ऑफ देम फॉरगेट टू शट द फ्रंट डोर व्हेन लीविंग द हाउस। फिर खुद से एक सवाल करता है या आप लोगों से भी एक सवाल पूछता है कि आप बताइए जब घर से आप जाते हो आप में से कितने लोग दरवाज़ा बंद करना भूल जाते हो? कोई भी नहीं। दरअसल ये तो एक जनरल सी बात है, हर कोई ये भी याद रखता है। स्केर्सली मोर एंड सो इट गोज़ ऑन थ्रू द डे। ये था कि अगर आप पूरे दिन की भी बात करोगे करोगे ऑलमोस्ट एवरीबॉडी रिमेंबर टू डू द राइट थिंग्स एट द राइट मोमेंट टिल इट्स टाइम टू गो टू बेड। पूरे दिन शाम तक जो भी काम जिस वक्त करना है वो सब याद रखते हैं। एंड देन द ऑर्डिनरी मैन सेल्डम फॉरगेट्स टू टर्न ऑफ द लाइट्स बिफोर गोइंग अपस्टेयर्स। देखो कितनी यहाँ पर, पहले हमने पढ़ा था ना कि इसमें बहुत फन है, बहुत मजाक है, बहुत आमर है, विट एंड आमर जिसको बोलते हैं, कि इतनी सारी चीज़ें याद रखने के बाद जब वो सोने के लिए अपस्टेयर सीढ़ियों से ऊपर जा रहा होता है दूसरी मंजिल पे या अपने रूम के लिए, तो वो लाइट बंद करना भूल जाता है। मतलब ये चीज़ आपने याद रखनी है कि इसमें दोनों अच्छाई भी बोली है और बुराई भी बोली हुई है फॉरगेटफुलनेस की। देयर आर, इट मस्ट बी एडमिटेड, सम मैटर्स इन रिगार्ड टू विच द मेमोरी वर्क्स विद लेस देन इट्स यूजुअल परफेक्शन। कहता है ठीक है हमें ये मानना चाहिए, हम एडमिट करते हैं कहीं कहीं कि किसी काम में मेमोरी कम भी होती है, याददाश्त कम होती है, हम भूल जाते हैं, और कोई ऐसी चीज़ें होती है जो बहुत जल्दी याद होती है। और अगर हम एक कहता है कि इट्स नॉट अ वेरी मैथडिकल मैन, कि मैथडिकल मैन हम उस आदमी को बोलेंगे जो सही वक्त पर अपना काम कर देता है, वक्त पर ही अपना सब काम कर देता है। देखिए आई इमेजिन हु कैन ऑलवेज रिमेंबर टू टेक हिज मेडिसिन हिज डॉक्टर हैज़ प्रेस्क्राइब्ड फॉर हिम। कहते हैं कि मुझे याद है कि कोई भी जो अपनी मेडिसिन्स डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं, जो मेडिसिन्स लेनी होती है, कि कौन याद रखता है कौन नहीं याद रखता है, जो कि सही टाइम पर याद रखी जाती है। दिस इज़ द मोर सरप्राइजिंग बिकॉज मेडिसिन कुड बी वन ऑफ द इजिएस्ट थिंग टू रिमेंबर। कहते हैं कि ये भी सरप्राइजिंग बात है, फिर भी कुछ लोग भूल जाते हैं क्योंकि ये सबसे इजिएस्ट, वो क्यों इजिएस्ट बोल रहा है? एज अ रूल इट इज़ सपोज, मेडिसिन खाने का एक रूल होता है टू बी टेकन बिफोर ड्यूरिंग और आफ्टर मील। या तो वो खाना खाने से पहले खाई जाती है या बाद में, या कोई कोई चीज़ ऐसे खाना खाते खाते भी, ड्यूरिंग भी इसने कहा हुआ। एंड द मील इटसेल्फ शुड बी अ रिमाइंडर ऑफ इट। तो खाना ही हमें याद दिला देता है कि ये चीज़ हमने खानी है। द फैक्ट रिमाइंड हाउएवर दैट फ्यू बट द मॉरल जेंट्स रिमेंबर टू टेक देयर मेडिसिन रेगुलरली। कहते हैं कि कुछ कुछ चीज़ें इसमें हमें, द फैक्ट रिमाइंड्स हाउएवर दैट फ्यू बट द मॉरल जेंट्स रिमेंबर टू टेक देयर मेडिसिन रेगुलरली। हमारे ही कुछ मॉरल जेंट्स हैं जो हमें याद दिला देते हैं कि हमें क्या मेडिसिन रेगुलरली लेनी है। तो साइकोलॉजिस्ट भी हमें ये कहते हैं कि हम चीज़ें भूल जाते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि हम उन्हें भूल जाएं, हम सीरियसली नहीं लेते हैं इसलिए भूल जाते हैं। इट मे बी देट इट इज़ बिकॉज ऑफ देयर एंटीपैथी, क्योंकि हम उन चीज़ों को डिसलाइक करते हैं। टू pills and पोशन दैट many people fail to remember them at the appointment hours। क्योंकि हम सीरियसली नहीं लेते हैं जब किसी भी चीज़ को, तो वो मेमोरी भी उस पर उतनी फोकस नहीं कर पाती, जिसकी वजह से हम ये चीज़ें भूल जाते हैं। दिस डज नॉट एक्सप्लेन however how it is that a life long devotee of mediciner like myself is a forgetful of them as those who take them most unwillingly। हाँ ये भी सही बात है कि इसमें
अनविलिंगली भी बहुत सारे मेडिसिन्स लेते हैं, विलिंग नहीं होते हैं। और इसमें एक जनरल बात ये भी हम कह सकते हैं कि जो जिस चीज़ में हमारा अपना माइंड हो, हम विलिंग हो, वो चीज़ हम अच्छे से कर सकते हैं। अगर हम विलिंग नहीं हो तो अच्छे से बिल्कुल नहीं कर सकते और उन चीज़ों को भूल जाते हैं। तो बच्चों, इससे आगे आप नेक्स्ट पैराग्राफ में फिर से स्टार्ट करवाऊँगा। आप ये पैराग्राफ्स जो अच्छे से पढ़ोगे, इसमें वर्ड मीनिंग को ध्यान में रखोगे और रेफरेंस टू कंटेक्स्ट के लिए आते हैं, वो चीज़ आप इसको ध्यान से पढ़ोगे। बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में आगे कंटिन्यू करेंगे। और इसको ध्यान से पढ़ के जो भी जहाँ पे समझ नहीं आई हो आप फिर से पूछ सकते हो। धन्यवाद।